जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बेहतर होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कल मैंने अपना लेक्चर दिया था साइकोलॉजी के ऊपर, मतलब कि आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे स्टेबल हो सकती है, आप मार्केट में कैसा काम कर सकते हैं। आप अपने आप से सवाल करें कि आप की माइंड में क्या है, आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट जा सकते हैं, कौन सी चीज़ में हमें आप स्टेबिलिटी कर सकते हैं और अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है जी कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए व्हाट इज कैंडलस्टिक। व्हाट इज कैंडलस्टिक? कैंडलस्टिक डिस्प्यूट द बिटवीन बुल्स बायर्स एंड बियर सेलर्स ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कुछ किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम मेंशन करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट में कैंडलस्टिक पे हमें पता चल जाएगा कौन सी कैंडल पे बायर्स आए हैं और कौन सी कैंडल पे हमें सेलर्स मौजूद हुए हैं। बायर्स का मतलब होता है यानी कि खरीदने वाली कैंडल, जिसे हम ग्रीन कैंडल भी कह सकते हैं और ब्लू कैंडल कर सकते हैं। वो समटाइम डिफरेंट कलर शो होते हैं आपके मोबाइल से या पेड्स पे। तो बेसिकली जो चीज़ है वो क्या है, सबसे बेस्ट जो मार्केट की इंपॉर्टेंट है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक क्या करती है मार्केट में, कैंडल्स का क्या काम है, आपको मार्केट में प्रेशर इंक्लूड करवाएंगे कि आप बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है या आप सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए ही सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजीज है वो कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटजीज में ही आती है। ठीक है, बाय नोइंग हाउ टू रीड कैंडलस्टिक यू विल नो विच डायरेक्शन द मार्केट इज हेडिंग। मतलब कि आप कैंडलस्टिक को रीड करके आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का फ्लो किस तरफ है, बाई की तरफ सबसे ज्यादा जा रहा है या सेल की तरफ सबसे ज्यादा जा रहा है। ठीक है, कैंडलस्टिक के बाद इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है वो आता है, कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर आता है जो हमें स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है, यानी कि जो हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो आपके पास मेंशन हो रही है ये हेडिंग का जो मैंने नॉमिनेट की है लाइन, इसमें क्या है कि वो कह रही है आप इसके जरिए से आप प्रॉपर जो है आप कैंडलस्टिक को रीड कर सकते हैं, हर कैंडल को स्टडी करें, उसमें कैंडल्स के अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप यूज करेंगे वो आपको बताएगा कि मार्केट का फ्लो अब चेंज हो रहा है, मार्केट अपवर्ड जाएगी या मार्केट डाउनवर्ड आएगी। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट की हेडिंग और मार्केट के इंडिविजुअल अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न ही है। ठीक है, अब हम इसकी लैंग्वेज कैसे समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो आपको मैं दिखाता चलूं कि जो हॉलो लाइट कैंडलस्टिक जो है, यानी कि जिसमें हम कहते हैं इसमें सबसे ज्यादा प्राइस होती है ग्रेटर देन बायर्स के प्रेशर होता है, यानी कि जो कैंडल ब्लू बनेगी या ग्रीन बनेगी या व्हाइट बनेगी वो कैंडल्स पे आपको प्रेशर शो होगा बायर्स का, यानी कि मार्केट बाय की तरफ जाएगी, सेल की तरफ नहीं जाएगी। इसी तरह जो कैंडल फिल आ जाए, डार्क आ जाए, यानी कि मतलब कि रेड हो जाए, डार्क ब्लैक हो जाए, तो वो शो करती है कि मार्केट अब आपकी सेल्स प्रेशर में आ गई, यानी कि इस वक्त यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके पास आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक की बॉडीज का आपको बताना बहुत जरूरी है। यहाँ से कि बॉडीज का आपको पता होना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर एक प्रॉपर बॉडी बनी है, यानी कि ये लगा लें ये 10% वीक, ये 10% वीक आ गई, इसे हम कहते हैं वीक, और ये इसकी बॉडी आ गई, तो ये एक बाई प्रेशर है, यानी कि जो कि हैवी प्रेशर शो कर रहा है कि मार्केट में अब इस वक्त बायर ज्यादा है, बायर से सेल्स के। इसी तरह इसके ऑपोजिट में अगर हम दूसरी कैंडल को देखें जो हमारे पास बनती है, यानी कि जो बाई की कैंडल होती है हम कहते हैं बिरिश, और बुलिश कहते हैं सेल की कैंडल को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जब ये कैंडल आएगी, यानी कि डार्क कैंडल आएगी, तो ये आपको शो करेगी कि जी हाँ इस वक्त मार्केट में सेलर्स ज्यादा है, यानी कि मार्केट का प्रेशर ज्यादा सेल्स की तरफ जा रहा है, मार्केट में सब अब अपने शेयर्स, अपना प्रोडक्ट, अपनी करेंसी बेच रहे हैं, यानी कि सब बेचने पे जोर पे लगे हुए हैं, तो मार्केट इसको सेल शो करती है। ठीक है, ये था अंडरस्टैंड टू द लैंग्वेज एंड आप लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में इंट्रोडक्शन देना। अब सबसे पहले आता है स्टोरीज। इसके बाद हमारे पास जो बेस चीज़ है कैंडलस्टिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आप इसमें अंडरस्टैंड कैसे करेंगे और ये हमें कैसे बताती है कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। ये हमें कैसे बताती है कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। कोई भी कैंडल का रिलेशन मतलब कि डबल इक्वलाइजेशन में, यानी कि उसमें ओपनिंग भी होती है और उसमें क्लोजिंग भी होती है, और वो हमें फॉर्म करता है सेंस ऑफ कैंडलस्टिक, यानी कि ये अब कैंडलस्टिक की जो सिचुएशन है वो हमें डिस्क्राइब करती है कि अगर इस वक्त आप देखें कैंडल की बॉडी 80% है, 20% दोनों तरफ से विक दे रहा है, तो इसका मतलब है कि बाइज, यानी कि अगर फील्ड अनफील्ड कैंडल हो, यानी कि ग्रीन कैंडल हो, बाई की कैंडल हो, तो वो बाई में जाएगा। ठीक है, फॉलो कैंडल जो है यानी कि लाइट जो है कैंडल, ठीक है, होलो कैंडल डार्क कैंडल है वो ग्रेटर देन ओपन इंडिकेटर बाइंग प्रेशर, यानी कि हमें इंडिकेट करती है कि प्रेशर का जो बायर्स का प्रेशर उस पर ज्यादा है होलो कैंडलस्टिक पे। होलो यानी कहते हैं हम बायर को। ठीक है, उसके बाद फील्ड कैंडलस्टिक कहते हैं जी हमारे पास क्लोजर देन द ओपनिंग इंडिकेट सेल प्रेशर, यानी कि अगर वो क्लोज हुई है मार्केट जो पिछली कैंडल के मुताबिक क्लोज हुई है, नीचे की तरफ हुई है, तो उसके आगे एक और नीचे कैंडल बनी है लेस देन, यानी कि जो कैंडल क्लोज है उससे आगे लेस, यानी कि उसके नीचे शो ओपन हो रही है कैंडल, तो वो आपको शो करेगी सेल का प्रेशर। अगर इसी तरह से, यानी कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ,
ये एक कैंडल बनी है आपके पास सेल की, और ये यहाँ पे क्लोज हुई, इसके नीचे यहाँ पे एक सेल कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फील्ड कैंडल, ये क्या आ गया हमारे पास फील्ड कैंडल, यानी कि सेल की कैंडल है, ठीक है। यानी कि लेस देन, यहाँ पे इसकी क्लोज है, ये क्लोजिंग के नीचे इसने मार्केट नीचे क्लोजिंग के नीचे से यहाँ इसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हो रही है, तो ये लेस देन है, यानी कि नीचे की तरफ ला रहा है, यानी कि एक फील्ड कैंडलस्टिक, यानी कि प्रेशर हमें सेल का शो कर रहा है। इसी तरह का दूसरे ट्रेंड में देखा जाए तो आपके पास एक ये कैंडल शो हो रही है, ठीक हो गया। अब इसकी क्लोजिंग होगी अपवर्ड में, बायर्स की क्लोजिंग, और इसकी ओपनिंग जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है वो हमें शो करेगी बायर्स का प्रेशर। क्या शो करेगी हमें? बायर्स का प्रेशर। तो यही चीज है जो कैंडलस्टिक हमें बताती है, मार्केट में इंडिविजुअलाइजेशन करती है, और मार्केट का प्रेशर अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास बेसिस में सबसे पहले हमारे पास कैंडलस्टिक का होना बेहद जरूरी है। आए चले हम अपने पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि कैंडलस्टिक ही है, और अब आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी दो किस्म की आपके पास कैंडल्स होती हैं, ठीक है। एक होती है बेरिश कैंडलस्टिक और एक होती है बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक हो गया। बुलिश और बेरिश यानी कि इन दोनों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट और होलो कैंडलस्टिक यानी कि आना चाहिए इसमें, और प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए कि आप मार्केट में नेक्स्ट लिबरलाइजेशन क्या कर रहे हैं, और आपको मार्केट में कौन सी कैंडल बता रही है, ठीक है। बुलिश कैंडल बता रही है या बेरिश कैंडल बता रही है कि अब मार्केट का जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो किस तरफ जाएगा, आपको एक एक कैंडल जो है ना वो आपको बताएगी। बेसिकली जो बुलिश कैंडल है वो शो करती है बाई को, ठीक है, और बेरिश जो कैंडल है वो शो करती है सेल को, ठीक हो गया। तो सेल और बाई दोनों के प्रेशर को हम इंडिकेट करते हैं कैंडलस्टिक के जरिए से। देखिए अगर आपने कुछ लोग हमारे पास एडवांस क्लासेस में हैं जिन्होंने ऑलरेडी कई सारे लिए, लेकिन ये नहीं पता होता कि मार्केट की क्लोजिंग स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का कैंडलस्टिक पैटर्न ही है, तो आपने इस चीज को इंडिकेट करते हुए रेलोकेट करना है कि मार्केट सबसे ज्यादा इंडिविजुअलाइजेशन पे किस पेस पे चल रही है, मार्केट में फ्लो कौन सा है। मार्केट में फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता चलेगा कि हम कैंडलस्टिक के पैटर्न को फॉलो करेंगे। हर एक कैंडल बोलती है, हर एक कैंडल आपको बताएगी कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। लास्ट कैंडल और उससे पिछली कैंडल और नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हो रही है वो बताएगी कि अब मार्केट में आपके लिए एंट्री अच्छी है या मार्केट में आपके लिए एंट्री अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट है बुलिश कैंडल पैटर्न हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मार्केट बाई का ट्रेंड जानेंगे कि मार्केट में बाई मूविंग में कैसे जाती है, ट्रेंड अपवर्ड कैसे इसका होता है, और ये पेयर्स के अंदर कैसे अपना रिलेशन क्रिएट करती है, और मोमेंटम हमें कैसे बताती है कि मार्केट में हैवी प्रेशर है, यानी कि अब मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, मार्केट में प्रेशराइज हो चुका है, ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताता है बाई के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बुलिश शूटिंग स्टार, ठीक है। बुलिश शूटिंग स्टार में क्या होगा जी, मार्केट अचानक से सेल आ रही है, ठीक है, ये देखिए मार्केट सेल आ रही है, क्या किया जी, इसकी ये क्लोजिंग है, इसकी ये क्लोजिंग है, और इसकी ओपनिंग बिल्कुल सेम इस जगह पर हुई है, ठीक है। लेकिन ये इतनी नीचे चली गई, इसने ऑलमोस्ट 70% अपनी विक दी, 10% ये विक दी, और 20% इसने अपनी बॉडी दी है। क्या दिया? 20% इसने अपनी बॉडी दी है। ये आपको इंडिकेट कर रही है कि मार्केट का अब प्रेशर चेंज हो रही है, यानी कि अब बायर्स हैवी है। क्या हो रहा है? अब बायर्स हैवी, यानी कि इन दोनों की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है। ये इसका क्लोजिंग पॉइंट आ गया, ये इसका ओपनिंग पॉइंट आ गया, और इस बॉडी से ये कम हो, अपवर्ड वीक कम हो और डाउनवर्ड वीक इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होगी वो बाई की अगर ओपन होगी तो मार्केट बाई की तरफ जाएगी, अगर सेल की ओपन होगी तो मार्केट फिर इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि प्रॉपर प्रोस्पेरिटी में नहीं है। जो ओपनिंग ऑफ कैंडल टाइम होता है, जो तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम होता है, उसमें आप इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट में प्रेशर क्या है, नेक्स्ट कैंडल किस मूवमेंट में आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास शूटिंग स्टार हमें सबसे पहले मिला है। शूटिंग स्टार हमें कहता है जी आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसने विक दी, यानी कि आप इसने शो कर दिया 30% इसने यहाँ पे विक दे दी है, 10% अपवर्ड वीक दे दी, और 60% बॉडी है इस कैंडल की, ठीक है। और इसके मध्य कबल क्या होगा कि इसकी 70% बॉडी वीक है, 20% बॉडी है, और 10% इसकी क्या है, वीक है। और नेक्स्ट कैंडल क्या ओपन हो रही है, बाय की, और इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग क्या मैंने बताया था कि जब दोनों की इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग अप ट्रेंड में हो, यानी कि अप ट्रेंड में हो रही हो, तो मार्केट जाएगी बुलिश, यानी कि बाय के ट्रेंड में जाएगी। अगर डाउन ट्रेंड में होगी तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। आसान हो रही है।
तो मैं बता रहा था आपको बुलिश शूटिंग स्टार के बारे में। अब आपको इसकी मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मार्केट में, ये कैसे मार्केट का ट्रेंड हमें स्टडी करने में हेल्प आउट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस जगह पर उसने बनाया जी एक शूटिंग स्टार बनाया। ये देखिए, मैंने आपको सिम कहा था, ये एक अनबेरिड शूटिंग स्टार है, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट कैंडल किस में ओपन हुई है? सेल में ओपन हुई। तो अब आप इसको अनवैलिड कहेंगे, यानी कि ये एक वैलिड शूटिंग स्टार नहीं है। वैलिड शूटिंग स्टार सेम टू सेम ऐसा होगा, लेकिन इसके आगे जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो भी बाय की कैंडल होगी। कौन सी कैंडल होगी? आपके पास नेक्स्ट कैंडल भी बाय की होगी। तो बेसिकली शूटिंग स्टार हमें मार्केट का सबसे पहला जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है वो स्टडी करने में हेल्प आउट करता है कि मार्केट ने अब किस ट्रेंड में जाना है और मार्केट हमें बाय का एक सिग्नल कैसे देगी, ठीक है। मार्केट के सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हमें इसका सार लेना पड़ता है शूटिंग स्टार का। शूटिंग स्टार बेसिकली मार्केट में बुलिश पैटर्न को जारी करता है, जो कि हमें मार्केट में खरीदारी के इंडिविजुअल मार्केट में खरीदारी के बारे में इन्फॉर्म करता है, ठीक हो गया। तो इसको इसकी एग्जांपल्स बहुत ही कम मिलेंगी आपको, क्योंकि ये एक वैलिड एंट्री पॉइंट है। बुलिश शूटिंग स्टार एक वैलिड एंट्री पॉइंट है। सम टाइम अगर आपके पास फेक बुलिश शूटिंग स्टार बनना है तो आपने इसकी बेस पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी। क्या करना है जी? आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि आपने जब भी अपने अनवैलिड टाइम फ्रेम में ली अपनी क्या कहते हैं उसे, आपने ट्रेड लेने की कोशिश की या आपने टाइम फ्रेम को फॉलो किया, तो वो आपको हमेशा से लॉस में ही लेके, यानी नुकसान में लेके जाएगा। अब आपके सामने एक एग्जांपल मैं ला रहा हूँ, वैलिड एग्जांपल ला रहा हूँ। ये देखिए, ये है एक वैलिड शूटिंग स्टार। नेक्स्ट मार्केट क्या बनी? पाई ऊपर तक ले गई, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, यानी कि उसने आपको यहाँ पे ट्रेंड दे दिया कि मार्केट सेल की सेल मूवमेंट में सबसे ज्यादा थी। ये आपको शो करती है जब मार्केट में सबसे ज्यादा सेल मूवमेंट हो और अचानक से बाई में मार्केट जाना शुरू हो जाए, ठीक हो गया। तो तब आपको क्या करेगा? आपको सबसे पहले शूटिंग स्टार हेल्प आउट करेगा कि बुलिश शूटिंग स्टार को हेल्प आउट करेगा कि मार्केट का अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट ने अब बाई की तरफ कैसे जाना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास एविडेंस में सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप शूटिंग स्टार को फॉलो करें और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखें कि वो किसमें हुई है। सेल में अगर हो रही है, नॉन वैलिड एंट्री है। अगर बाई में हो रही है, इट्स अ वैलिड एंट्री, आप नेक्स्ट एंट्री पे ले सकते हैं और शॉर्ट ट्रेड करनी है। कभी भी लॉन्ग ट्रेड के टाइम ट्रेड फ्रेम में अपने काम नहीं करना, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में काम करेंगे हमेशा आपकी लॉस होगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर स्टडीज नहीं आएंगी, आपको मार्केट के जो बेसिक ग्राउंड्स हैं वहां पर आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, ठीक है। तो मार्केट को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो क्लासिक पैटर्न है, इसे हम रैपिड फायर स्ट्रेटजी यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम अपना स्कैल्पिंग करके अपने अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, हम अपना अच्छा अपने को स्टेबिलिटी में ला सकते हैं। तो बेसिकली आपने क्लासिक पैटर्न को सबसे पहले फॉलो करना है। शूटिंग स्टार आपको मैंने दिखा दिया है बकायदा लाइव में, ये बहुत ही कम मिलती है आपको, वैलिड वैलिड आपको बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है। बहुत कम आपको वैलिड शूटिंग स्टार मिलेंगे मार्केट के अंदर, और आपने यही कोशिश करनी है कि जब भी आपको वैलिड एक शूटिंग स्टार मिल जाए, जैसा कि आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर भी हमें एक वैलिड शूटिंग स्टार मिला है, ठीक है। ये देखो, उसके बाद बाई की कैंडल और मार्केट को यहाँ तक खींच के ले गया। क्या किया उसने? मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया। शूटिंग स्टार जब भी अगर आपके पास वैलिड शूटिंग स्टार बन रहा है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस शूटिंग स्टार के बनने से मार्केट स्ट्रक्चरली तौर पर यहाँ तक गई है, यानी कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स इसने अप ट्रेंड किया है, ठीक है। 50% इसने अप ट्रेंड किया। तो इसके अंदर अगर आपकी 0.01 लॉट है या 0.10 लॉट है, तो आप मैक्सिमम $1 से लेकर $10 तक आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, सिर्फ इस कैंडल को फॉलो करते हुए। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि एविडेंस क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट कैंडल बाई की ओपनिंग हो, सेल की अगर ओपनिंग में आ रही है, सेल की कैंडल बन रही है, तो इट्स नॉट अ वैलिड शूटिंग स्टार, वो चीटिंग शूटिंग स्टार में आएगा, ठीक है। चीटिंग शूटिंग स्टार हमेशा आपको धोखा देगा, क्योंकि अचानक वो बाय का प्राइस शो करके सेल में चला जाएगा, मार्केट इंडिकेट करके डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो था शूटिंग स्टार था, शूटिंग स्टार ने हमें आइडेंटिफाई किया जब मार्केट यहाँ पे सेल से बाई में जाने वाली है, बाई से सेल में जाने वाली है। इसी तरह शूटिंग स्टार सेल में बेरिश में भी बनता और बुलिश में भी बनता है, ठीक हो गया। तो आज हमारा हमने जो चीज़ पढ़ी है वो था हमारे पास शूटिंग स्टार, जिसकी क्लास मैंने आपको दे दी है ऑलरेडी। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है सब लोगों को खैरियत से और अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर मजीद आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी साथ दिखा दिए हैं कि आपने शूटिंग स्टार कैसे तलाश करना है मार्केट में, और इसका वैलिड शूटिंग स्टार कौन सा होगा और नॉन वैलिड शूटिंग स्टार क्या होगा, ठीक है। तो अब आपने ये शूटिंग स्टार को फॉलो करते हुए जहां भी आपको वैलिड शूटिंग स्टार मिले, सिर्फ आपने उस जगह एंट्री लेनी है। नॉन वैलिड शूटिंग स्टार पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एंट्री नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एविडेंस ही क्लियर नहीं होगा किसी चीज का, तो आप उस चीज में कैसे फ्लो कर सकते हैं, आप उस चीज में कैसे जा सकते हैं। तो उम्मीद है सबको आज की क्लास पसंद आई होगी।